अब तक पीएफ का पैसा निकालना किसी जंग जीतने से कम नहीं था। फॉर्म भरिए, एम्प्लॉयर के चक्कर काटिए और फिर हफ्तों इंतजार करिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब अपना पीएफ का पैसा वैसे ही निकाल पाएंगे जैसे आप गूगल पे या फोन पे से पेमेंट करते हैं? जी हाँ, ईपीएफओ 3.0 के साथ अब यूपीआई विड्रॉल की सुविधा शुरू हो रही है। सस्पेंस ये है कि क्या आपका पूरा पैसा एक बार में यूपीआई से आ जाएगा या सरकार ने इस पर कोई ब्रेक लगा रखा है। आज मैं इस वीडियो में उस डिजिटल क्रांति का सच बताऊंगा जो 8 करोड़ कर्मचारियों की जिंदगी बदलने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि आज बात आपके पैसे की और उसे पाने के सबसे तेज रफ्तार की है। और हाँ, मुझे यूट्यूब और इंस्टा पर भी फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले ये समझिए कि आखिर ये ईपीएफओ 3.0 है क्या। सरकार अपने पुराने और सुस्त सिस्टम को पूरी तरह खत्म करके एक कोर बैंकिंग सिस्टम बना रही है। जैसे आप अपने बैंक अकाउंट में रियल टाइम ट्रांजैक्शन करते हैं, वैसे ही अब आपका पीएफ अकाउंट भी काम करेगा। इसमें आपकी प्रोफाइल अपडेट करना, नाम बदलना या बैलेंस चेक करना अब उतना ही आसान होगा जितना फेसबुक चलाना। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब आपके क्लेम मैन्युअली चेक नहीं होंगे बल्कि सिस्टम उन्हें ऑटोमेटिकली प्रोसेस कर देगा। ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। असली सस्पेंस तो उस यूपीआई फीचर में है जिसने आज इंटरनेट पर हलचल मचा रखी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, यूपीआई से पीएफ विड्रॉल। अब आपको अपने बैंक की चेकबुक या पासबुक स्कैन करके अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी। नई व्यवस्था में आप सीधे अपने भीम या किसी भी यूपीआई ऐप के ज़रिए क्लेम रिक्वेस्ट डाल देंगे। जैसे ही आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव होगी, पैसा सीधे आपके लिंक किए गए बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। शुरुआत में सरकार ने इसकी एक लिमिट तय की है। आप एक बार में 25,000 तक का क्लेम यूपीआई के ज़रिए ले सकेंगे। ये उन लोगों के लिए लाइफलाइन है जिन्हें मेडिकल इमरजेंसी या अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ती है। पैसे निकालना तो ठीक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बैलेंस चेक करने का तरीका भी अब पूरी तरह बदल गया है। ईपीएफओ 3.0 में बैलेंस चेक करना अब पलक झपकने जैसा होगा। उमंग ऐप और ईपीएफओ पोर्टल के अलावा अब आप सीधे अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एक व्हाट्सएप मैसेज करके भी अपनी पूरी पासबुक देख पाएंगे। पासबुक में अब आपको ये भी साफ-साफ दिखेगा कि आपका कितना पैसा विड्रॉल के लिए उपलब्ध है और कितना पेंशन फंड यानी ईपीएस में जमा है। सरकार का मकसद पारदर्शिता बढ़ाना है ताकि कोई भी कंपनी आपके फंड के साथ हेरा-फेरी ना कर सके। अगर आपका यूएएन आधार से लिंक्ड है तो ये सारी सुविधाएं आपके लिए 24/7 खुली रहेंगी। लेकिन रुकिए, क्या ये नया सिस्टम हैकर्स के लिए रास्ता तो नहीं खोल देगा? आइए आपकी सुरक्षा का इस जो ताला है उसको खोलते हैं। चूंकि अब पैसा यूपीआई से निकलेगा, इसलिए सुरक्षा को लेकर भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। 2FA यानी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अब अनिवार्य कर दिया गया है। बिना बायोमेट्रिक या आधार ओटीपी के कोई भी ट्रांजैक्शन संभव नहीं होगा। ईपीएफओ ने साफ कर दिया है कि यूपीआई विड्रॉल सिर्फ उन्हीं अकाउंट्स में होगा जो सक्सेसफुल वैलिडेटेड हैं। मेरी सलाह ये है कि अपना यूएएन पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें और अनजान लिंक्स पर क्लिक करने से बचें। ये सिस्टम आपकी सुविधा के लिए है, लेकिन सावधानी आपको ही बरतनी होगी। तो सीधी बात यह है कि ईपीएफओ 3.0 सरकारी सिस्टम की डिजिटल अवतार की शुरुआत है। यूपीआई विड्रॉल की ये सुविधा अप्रैल 2026 तक पूरी तरह रोल आउट होने की संभावना है। अगर आपको ये पीएफ स्पेशल अपडेट और प्रॉफिट पाठशाला की ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये वीडियो सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है। ईपीएफओ के नियम और यूपीआई विड्रॉल की लिमिट समय समय पर बदल सकती है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च करें और किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर या सीए से सलाह जरूर लें। मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो में।